बोले श्यावर रामचंद्र की। सुमरण ही धरती माइला, सबके दुखला झेलते हैं। दीन दुखी पापी धर्मिला, अपन को राम सकेलत है। सुमरण है सूरज चंदाला, सबला माया बांटते हैं। चारों मुड़ाया जोर बगेरा के, दिन और रात लगाटत है। सुमरण है बिना बजैया, ज्ञान की झोली भर दे वो। मैं मूर्ख तोरे चरण पड़े हो, आशा पूरा कर दे वो। सूरज ज्योति माँ करवरती, सूरज ज्योति माँ करवरती, महानदी माँ चरण पखाराओ। दर्श दिखा दे बीच सभा माँ, ये पापी नैनन मनिहारो। दर्श दिखा दे बीच सभा माँ, ये पापी नैनन मनिहारो। या कुंडे नंदू तो सारे हार धवला, या सुप्रभास्ता व्रता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या स्वस्तित पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभुते, हृदय सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती, शेष सरस्वती मैया की जय। अरे पापेरी की धार, महानदी है अपार। इंदिरावती पखरे तोर पैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोले सरस्वती मैया की। दुलारी मयूर हंस के सवारी, वो सरस्वती ताई मोर के बचैया दाई जैसी गाँव तो। के बचैया दाई जैसी गाँव तो। दुलारी मयूर हंस के सवारी, वो सरस्वती दाई मोर के बचैया दाई जैसी गाँव तो।
हंस के सवारी वो सरस्वती दाई मोर। वीणा के बजैया दाई जैसे गाँव तो, वीणा के बजैया दाई जैसे गाँव तो। चांदी बरन लुगरा पहिरे कमल फूल आसन है। चांदी बरन लुगड़ा पहिरे कमल फूल आसन है। देवता धामी माथे नव शेष गुण लगावत 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 है। दुख यके न दुख हरैया ज्ञान के देवैया वो सरस्वती दाई मोर। वीणा के बजैया दाई जैसे गाँव तो, वीणा के बजैया दाई जैसे गाँव तो। ज्ञान की अंधियारी हरे के ज्ञान के अंजूर दे। अज्ञान के अंधियारे हरते ज्ञान के अंजोर दे। कंठ में विराज दाई रागिला सवार दे। कंठ में विराज दाई रागिला सवार दे। कंठ में विराज मैया रागिला सवार दे। कंठ में विराज मैया रागिला सवार दे। अधर के दया की दाई लंगड़ा के बैसाखी वो सरस्वती दाई मोर। वीणा के बजैया दाई जैसे गाँव तो, वीणा के बजैया दाई जैसे गाँव तो। ब्रह्म के दुलारी मयूर हंस के सवारी वो सरस्वती दाई मोर। वीणा के बजैया दाई जैसे गाँव तो, वीणा के बजैया दाई जैसे गाँव तो। वीणा की बचैया दाई जैसे गाँव को। 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 लखन सिया राम राजा राम चंद्र की जय। परमादरणीय ब्रह्म स्वरूप निर्णायकगण और शासन प्रशासन के समस्त पदाधिकारीगण, आज हम सबको इस मानस मंच में बड़े ही सौभाग्य के साथ राम कथा कहने को अवसर प्राप्त हुआ है। आइए चलते हैं अरण्यकांड अर्थात जंगल की ओर, जहाँ प्रभु राम परमात्मा राम जंगल में जाकर के 15वें रासलीला पूरा किया और 16वें रासलीला जैसे रचाने वाले थे जो अपूर्ण रह गया। एक बार पुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। परमात्मा राम मन में विचार किया और मां जानकी के लिए सुंदर पुष्प उतार करके नाना प्रकार के आभूषण तैयार कर रहे थे। जैसे ही आभूषण तैयार किया तो जयंत महाराज को शंका हो गई कि जो लोग इसे परमपिता परमात्मा कहते हैं, जो लोग इनका दर्शन करने रोज आते हैं, काश आज ये अपनी पत्नी के लिए फूलों की हार बना रहा है। अर्थात उन्हें समझा कि भगवान जो है वास्तव में एक नर लीला कही है, उनका भाष नहीं बल्कि दूसरे प्रकार के कारण लेकर के उन्होंने एक मन में शंका जाहिर की और मां जानकी की ओर निगाह बिगाड़ने लगे और उनके चरण प्रहार करने लगे। अरण्य कांड में अर्थात हमें एक पुत्र को कैसा बनाना चाहिए, कैसे उनको संस्कार डालना चाहिए, संदेश हमें इस अरण्य कांड से मिलता है। हमें अपने पुत्र को किस में ढालना, किस सांचे में ढालना चाहिए, अपने पुत्र को कैसा निर्माण करना चाहिए, ये हमें इस संदेश मिलता है। इंद्र का पुत्र जयंत मन में विचार किया, उतने बड़े देवता मन के राजा
जैन देवता मन के राजा जेकर बेटा जयंत महाराज मन विचार करीस कि अगर वास्तव में परमात्मा होतीस तो का अपन पत्नी पर एक फूल की माला, जंगल की माला निर्माण करतीस। ये ओकर मन में शंका हो गई। एक बार पुण्य कुसुम साय निज कर भूषण राम बनाए। भगवान परमपिता परमात्मा राम अपने हाथों से लेकर के जंगल की फूल को उतार करके अपने हाथ से अपने मति के अनुसार सुंदर एक पुष्प की माला गूंथने लगे। इस गूंथने की प्रक्रिया को देख करके जयंत इंद्रपुत्र जयंत मन में शंका हुआ और शंका का समाधान करने लगे। सीता प्रसादर बैठक बैठे कर सुंदर, अर्थात परमात्मा राम जिस शिला पर बैठे थे, फटिक शिला पर, उस शिला के ऊपर एक कुशासन रखा और कुशासन रख करके सुंदर उस कुशासन बैठ करके माँ जानकी को अपने अनुसार अपने ढंग से आप सुंदर पुष्प की माला पहना रहे थे। इस विचार को देख करके जयंत सीता चरण चोच हति भागा, सुरपति धरिवाय से भेसा सट चाहत रघुपति बल देखा। अपने ऊपर एक विचार लगा कि वास्तव में परमपिता परमात्मा है कि नहीं। ये मन में था लगा, उनके अंदर एक घमंड का आरोप लगा, अर्थात उनके अंदर एक अहंकार आ गया। और जैसे ही अहंकार आया उसने अपने अहंकार प्रदर्शन करने लगा कि वास्तव में परमपिता परमात्मा है कि नहीं, वास्तव में ये राम है कि नहीं है। अगर वास्तव में भगवान होता तो क्या अपने पत्नी के लिए क्या ये जंगल की माला बनाते, जंगल की उसको धारण करवाते। ये उनके मन में एक अहंकार जागा और जैसे ही अहंकार जागा उन्होंने माँ जानकी की चरण में प्रहार करने लगे। किस प्रकार से, एक अपने वेश को बदल करके, अर्थात अपने वेश को एक काक का वेश, एक कौवे का रूप धारण किया। भायस भेष, अर्थात उन्होंने अपने रूप को बदल करके माँ जानकी को प्रहार करने लगे, कहने लगे कि परमात्मा अगर है वास्तव में है तो ये राम है कि नहीं है, वास्तव में परमपिता परमात्मा है कि नहीं है। ये उनके अंदर एक अहंकार जागा और उनके बल को थाह लगाने लगा। किसके, परमपिता परमात्मा राम की जो बल है, जो ताकत है, उनको थाह लगाने लगा। अर्थात क्या मतलब है, अगर मान लिया छोटे से मेढक का अथाह सागर के पानी तक तैर सकते हैं, ये भाव होकर अंदर जागे। मंदमति पावन का अर्थात जो अल्प बुद्धि है, जो अल्प बुद्धि के हैं, जो कम बुद्धि के हैं, वही इस प्रकार से सोच सकते हैं। फिर जैन ने क्या किया, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़मति मंद कारण कागा, अर्थात उन्होंने अपने कौवे का जो धारण किया, अर्थात काले शरीर का धारण किया। कौवा काला शरीर, अर्थात जो काले हैं उनका मन भी काला ही होता है। कहावत है, जो इंसान मन में काले होते हैं वो सदा ही काला ही रहता है। कौवे का रूप धारण कर उन्होंने माँ जानकी के चरण में प्रहार किया। वाल्मीकि रामायण में आया है कि जो काग है, जो कौवे को धारण जो किया है, वो जा करके माँ जानकी की वक्ष स्थल में प्रहार किया था। लेकिन बाबा तुलसी ने एक संदेश के माध्यम से कि जो कलयुग में है, जो उनको संदेश दिया, वक्ष स्थल न बल्कि उनके चरण में प्रहार किया। इस भाव को लेकर के सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मन कागा, अर्थात जो कौवा है, जो जयंत है, वो माँ जानकी के चरणों में प्रहार किया है। चला रुद्र धरुनायक जाना, सीख धनुष सहायक संधाना। परमात्मा राम देखी दिया और देख कर के ही सुवाह रे कौआ जयंत कि आज मोर बल के था लगा ले, आज तोला मोर ताकत के अंदाज नहीं है। ऐसे कही के जैन कूस की चटाई में बैठा है, वो कूस की चटाई की सुंदर एक टूठो नुकीला निकाल इसका धागा वहां से, अर्थात जो घास की जड़ है, जैन कुशासन में बैठ रहा है, वो घास निकाली और निकाल सुंदर एक सीख के बाण तैयार करी। और सीख के बाण अर्थात जो कूस काटे हंसे ना, तो नुकीला रहते ओकरे सुंदर बाण तैयार करी। तैयार करके जयंत के ऊपर सुंदर संधान करे, बाण संधान करी ना, तो सीख के बाण है वो जयंत की ओर चले लगी। लखन सिया रामचंद्र की आके सेवा कर ले, गुरु के कर ले ध्यान, एको घड़ी सत्संगत कर ले, मिल जाही तोला भगवान।
राम नाम के अमृत वाणी राम नाम के अमृत वाणी राम नाम के अमृत वाणी गली गली बगराए हो तुलसी के लिखना गाँव गाँव तुलसी के लिखना ये दे दीदी हो तुलसी के लिखना ये दे भैया गा तुलसी के लिखना गाँव गाँव राम नाम के अमृत वाणी राम नाम के अमृत वाणी गली गली बगिराए हो तुलसी की रचना गाँव गाँव माँ तुलसी की रचना ये दे दीदी वो तुलसी की रचना ये दे भैया गा तुलसी की रचना गाँव गाँव माँ रामायण कथा तुलसी के है बखान गा सबो कंठ मुँह लिखे हावे ऐसे तुलसीदास गा राम नाम के धुनिला भैया राम नाम के धुनिला भैया मन मत है बसा लेगा तुलसी के लिखना गाँव गाँव माँ तुलसी के लिखना ये दे वो तुलसी की रचना ये दे भैया गा तुलसी की रचना गाँव गाँव माँ तुलसी की रचना ये दे दीदी वो तुलसी की रचना ये दे भैया गा तुलसी की रचना गाँव गाँव माँ 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 तुलसी की रचना गाँव गाँव लखन सिया रामचंद्र की तीनों पर दया करने वाले श्री राम जी मन में विचार किया जो इंद्रपुत्र जयंत है वो मेरी बल की थाह लगा रहा है। ऐसा करके उन्होंने एक सीख का बाण उनके पीछे लगा दिया। जैसे ही बाण चलते गया और इंद्र कहाँ गया, उस बाण में ब्रह्म मंत्र संधान किया और ब्रह्मास्त्र साध करके परमात्मा राम जो है जयंत के पीछे लगा दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा और चल भाज से बायक पावा धर निज रूप गयो पितु पाही राम मुख राखा जयंत मैंने विचार किया अगर कोई द्वार है तो सबसे पहले पिता का द्वार खुलता है। अगर पुत्र के ऊपर संकट आए तो सबसे पहले रक्षा कौन? पिता करते। संसारिक है,
संसारिक लोभ है। अगर किसी पुत्र के ऊपर संकट आ जाए तो सबसे पहले उनको जो पिता है वो उनकी रक्षा के तत्पर होता है। लेकिन यहाँ पे इंद्र ने देखा मेरा जो पुत्र है वो मेरे परम पिता परमात्मा राम का द्रोही है। जो राम का द्रोही है वो शंकर का भी द्रोह हो सकता है, इंद्र का भी द्रोही है। इस प्रकार से विचार करके इंद्र जो है उन्हें बैठने की भी नहीं कहा। धर रूप गए पितुमाही राम मुख राखा नहीं कहा, अर्थात उसे इंद्र भी बैठने को भी नहीं कहा। चाहता तो कहता कि बेटा आओ बैठ जाओ करके, लेकिन ये संस्कार नहीं है। अर्थात पिता के संस्कार जो है वो पुत्र के ऊपर आना चाहिए। अगर कहावत भैया कि पूत कपुत तो का धन संचय और पुत सपुत तो का धन संचय, अगर वास्तव में पुत्र को बनाना है धनवान तो उनके ऊपर एक संस्कार होना बहुत जरूरी है। बिना संस्कार के चाहे आप उन्हें कितना भी धन दे दो, दौलत दे दो, सोने चांदी हीरा जवाहरत कितना भी लाद दो, सब बेकार है। अगर उनके ऊपर संस्कार नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आज जयंत को देखो, देवता मन के राजा इंद्र के बेटा जयंत आज परम पिता परमात्मा माँ जानकी के ऊपर आज कते बड़ा अपराध करी। बोले राजा रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां मोसरेंगी मानस मंडली के शुडार गरियाबंद के हमारे संजनों को। और अंतिम भजन तदुपरांत फिर मन से विदाई होगी। 30 मिनट का समय आप ध्यान देंगे। जितने भी मानस मंडलियां हैं सभी से आग्रह करूंगा समय सीमा का खास ख्याल रखें, क्योंकि एक मानस मंडली को 30 मिनट तो एक मंडली को अगर 35 मिनट होगा तो ये बाद में चर्चा का विषय हो सकता है। इसलिए निवेदन है सभी मानस मंडलियों से कि समय का खास ख्याल रखें। आइए अंतिम भजन के साथ मंच पे हम चलते हैं। समझ लो माइक लखन रामचंद्र की भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया योगी सती गड़िया भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया
के रतन बेटा बढ़िया मैं छती जड़िया बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।